मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकाव। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तब उसमें भाव परिवर्तन, ठहराव या रुकाव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उनमें से कुछ विराम चिन्हों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है अल्पविराम। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उस समय ठहराव के लिए या सांस लेने के लिए या सांस परिवर्तन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम अल्पविराम कहते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें हम जब कोई वाक्य में भाव का परिवर्तन करते हैं, उस भाव के परिवर्तन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम अर्धविराम के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट विराम चिन्ह है हमारा पूर्णविराम। जब हम कोई हिंदी भाषा में वाक्य को पूर्ण तरीके से लिख लेते हैं उसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। जब हम किन्हीं दो शब्दों को लिखते हैं और उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट चिन्ह आता है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर किसी वाक्य में हम हर्ष, शोक, उल्लास तथा मन के भाव जैसे चीजों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसका साइन हमारा ये होता है। फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हम कोई वाक्य लिखते हैं या कोई वाक्य पूछते हैं उसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन सब चीजों के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा कोष्टक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में जब करते हैं यदि कोई कठिन शब्द दिया होता है उस कठिन शब्द को हम सरल शब्द में लिखने के